हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और हमने आपको पढ़ाया था पदार्थ की दो अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। और हमने कल भौतिक अवस्था के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था, ठीक। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था यानी रासायनिक अवस्था के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब रासायनिक अवस्था की अगर हम आपसे थोड़ी सी कहानी समझाएं तो जरा ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, कि रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें कि पदार्थ जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए कि रासायनिक अवस्था यानी केमिकल स्टेट्स के आधार पर जो पदार्थ है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तत्व यानी कि एलिमेंट्स, ठीक। और दूसरा आपको दिख रहा होगा यौगिक यानी कि कंपाउंड, और तीसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मिश्रण यानी कि मिक्सचर, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग बेहतर तरीके से क्या कि रासायनिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण होता है, ठीक। अब हम लोग पहले चीजों को समझते हैं थोड़ा थोड़ा ध्यान से ना, कि तत्व किसे कह सकते हैं हम लोग, या यौगिक किसे कह सकते हैं, मिश्रण किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और आसानी से सारी की सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करते हैं सबसे पहले तत्व के बारे में कि तत्व होता क्या है एक्चुअल में, ठीक। तो आपको ये बात याद रखनी है बेहतर तरीके से क्या कि एक ही प्रकार के, समझना मेरी बात, ठीक, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक। लेकिन नोट्स बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ में, ठीक। अब ये मत सोचिए कि मैं हर एक चीज को लाइन में लिखूं यहाँ पर तभी चीजें बने, ठीक है। अब नोट्स आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। हमने क्या बोला कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक। जैसे अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो ध्यान से, ठीक। हमने कहा आपसे क्या कि यहाँ पर आप क्या करिए, एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, ठीक। और हमने कहा ये छोटा सा जो टुकड़ा है वो हो गया मान लो सोने का, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया, छोटा सा सोने का टुकड़ा हो गया, ठीक। अब इस सोने के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो ये हो गया। अब हमने इसे छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में क्या कर लिया, तोड़ लिया, ठीक। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है, आराम समझ में आ जाती है। अब एक चीज आपने ये और अच्छी तरीके से पढ़ी होगी क्या कि धरती का सबसे जो छोटा कण है वो क्या होता है, परमाणु होता है, ठीक। तो हमने इसको ऐसे ऐसे कई सारे परमाणुओं में तोड़ दिया। बात को समझना ध्यान से, किसमें तोड़ दिया, परमाणु में तोड़ दिया, ठीक। तो ये चीज को पहले आप क्लियर करो कि ये एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक। तो हमने क्या बोला आपसे कि हमने इन सभी चीजों को छोटे छोटे परमाणुओं में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक। अब जब इनको हमने छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ दिया तो अब अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर इस एक छोटे से कण को ले लो, मतलब ये एक छोटे से परमाणु को ले लो, ठीक। तो ये जो परमाणु है ये एक नहीं, इसके कई सारे परमाणु आपस में जुड़ जाए। मान लो यहाँ पर हमने कहा ना इन सबको आपस में जोड़ दो, ठीक। और जब आपस में इन सबको हमने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद में ये किसका निर्माण कर लेंगे, अणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, अणु का, ठीक। एक चीज याद रखिएगा ना कि सबसे जो छोटा कण होता है वो क्या होता है, परमाणु। और जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अणु बन जाता है, ठीक। और जब हम लोग अणुओं को आपस में मिला देते हैं, मान लो हमारे पास में एक ये अणु और दूसरा अणु हो गया, ठीक। तो जब हम आपस में अणुओं को मिला देते हैं तो आप ये बात ध्यान रखिएगा ना कि यही अणु मिल करके किसका निर्माण कर देते हैं, तत्व का निर्माण कर देते हैं, ठीक। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो हमारी जो परिभाषा है वो यही है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। कब, जब एक ही प्रकार की चीजें मिले तब, ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, यौगिक की अगर हम आपसे बात करें तो ये बात आप याद रखिएगा कि यौगिक जो है ना वो कम से कम 2 चीजों से मिलकर के बनेगा, मतलब 2 चीजों से मिलकर बनने वाला है। अब जैसे हमने आपसे यहाँ से कहा क्या कि एक काम करिए, आप यहाँ पर सोडियम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, सोडियम, ठीक। अब अभी इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, ये प्लस का चार्ज कैसे आया, माइनस का चार्ज कैसे आया ना। अभी फिलहाल थोड़ा सा ये समझ लो कि हमने यहाँ पर किसको लिया है, सोडियम को लिया, ठीक। और दूसरा हमने ले लिया एक और तत्व जिसको हमने क्या नाम दिया, क्लोरीन, ठीक। और इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। अब जब इन दोनों को आपस में आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, NaCl, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे वो आपको दिखेगा क्या, NaCl, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, NaCl, ठीक। तो आप ये बात याद रखिए कि 2 या 2 से अधिक, क्या बोलना आपको, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, पदार्थ मत बोलिएगा, तत्व बोल दीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यौगिक कहलाता है, ठीक। ऐसा समझो ध्यान से कि जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं
याद रखिएगा। तो दो बातें होती है, या तो वो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, या तो वो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो या तो वो यौगिक होगा या क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक, अब वो डिपेंड करता है दो बातों के ऊपर। किस बातों के ऊपर, कि अगर हमें उन मिलाए हुए चीजों का फॉर्मूला पता चल जाए, क्या पता चल जाए, फॉर्मूला पता चल जाए, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसे हमने आपसे कहा क्या, ये काम करिए, यहाँ पर आपने सोडियम लिया, सोडियम के साथ क्लोरीन लिया और दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, NaCl। ठीक, अब जो NaCl है ये किसका फॉर्मूला हो गया, नमक का। अब क्या आपको लगता है नमक का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, पता है ना, अगर पता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। अब पता है तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक। ठीक, हमने कहा आपसे हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, दोनों को मिलाकर क्या बना दो, जल। तो जल एक प्रकार का मिश्रण हो गया, क्योंकि इसमें कितने तत्व हैं, दो तत्व। ठीक, लेकिन उस मिश्रण का हमें अगर फॉर्मूला पता है तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, ना कि मिश्रण कहलाएगा। बात समझ रहे हो ना, बात को ध्यान से। ठीक, तो ये बात ध्यान रखो कि दो या दो से अधिक तत्वों से अगर मिलाया गया कोई चीज है ना, और उसका तुम्हें फॉर्मूला पता है, तो आप याद रखिएगा उस बात को कि वो क्या कहलाएगा, आपका यौगिक कहलाएगा। तो यौगिक की परिभाषा थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ गई कि यौगिक कहते हैं किसको हैं। अब यही बात अगर हम आपसे कहते हैं मिश्रण को, तो मिश्रण की भी वही कहानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना लेते हैं। ठीक, बस याद रखिए कि उस पदार्थ का फॉर्मूला आपको ना पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि वो मिश्रण नहीं होगा, वो क्या होगा, यौगिक होगा। ठीक, जैसे हमने आपसे कहा मोमोज की चटनी। अब मोमोज की चटनी, आपने मोमोज खाए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक, अब अगर मोमोज खाएं तो मोमोज की जो चटनी होती है, क्या उसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या नहीं पता, लेकिन क्या वो एक ही चीज से मिलकर के बनी होती है, ठीक नहीं, उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है। बात को समझिए जरा ध्यान से। ठीक है, समोसे की चटनी हो गई, मोमोज की चटनी हो गई, ठीक, या और भी कई सारी ऐसी चीजें, जैसे शरबत हो गया तुम्हारा। ठीक, तो ये शरबत है, ये किस प्रकार का मिश्रण है, ये जो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण ही तो है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता। अगर फॉर्मूला पता होता तो वो क्या होता, यौगिक होता, अगर नहीं पता है तो क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई है ना, कि अगर एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो क्या है, तत्व है। ठीक, लेकिन अगर एक से अधिक प्रकार के अगर आपने एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों को मिला दिया तो ध्यान रखिए वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक, तो मेरी बात को समझो ध्यान से, यहाँ देखो जरा ध्यान से, एक ही प्रकार के परमाणु। ठीक, अगर एक ही प्रकार के परमाणुओं को अगर आपस में आपने मिलाया है तो वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। ठीक है ना। अब अगर आपने कहा ना कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक, अब प्रकार के परमाणु बोल दो या क्या बोल दो, तत्व बोल दो। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखना, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, तत्व बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक, ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब मिश्रण किसको बोलोगे, तो आप बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बोलोगे, दो या दो से अधिक पदार्थ, ये ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, मिश्रण बना लेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, नोट्स में बना लीजिएगा, तीनों की परिभाषाएं लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बातचीत करते हैं इनके अंदर क्या क्या कहानियां हैं और हमें क्या क्या सीखना है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा साथियों। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे मिश्रण के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे, मिश्रण के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, और ये जो मिश्रण है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, यानी समांगी और क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। समझना बात को ध्यान से। ठीक, इसकी इंग्लिश को जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। क्या कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये जो है वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब इस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर ये शुरुआत के 4 लेटर ले लो, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे HETE लिखा हुआ है। ठीक, अगर मैं इसको कहूँ आपसे कि इसको थोड़ी देर के लिए HATE मान लो, HATE का मतलब क्या होता है, हेट। क्या होता है, हेट। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत करना। नफरत कर लो, थोड़ी देर के लिए नफरत कर लो, मान लिया। ठीक, तो जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, ठीक, तो उनके मिलने से हमें फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो अगर दो चीजें आपस में मिली या दो से ज्यादा भी मिली, ठीक, और मिलने के बाद में अगर उनमें नफरत शुरू हो गई, क्या शुरू हो गई, नफरत शुरू हो गई, तो याद रखिएगा वो मिश्रण हमेशा क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर मिलने के बाद में उनमें प्रेम बढ़ गया, क्या प्रेम बढ़ गया या आपस में वो बेहतर तरीके से रहने लगे, तो समझ लीजिएगा वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। बात को समझिए ध्यान से। ठीक, अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा
जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की की आपस में क्या करा दी कि शादी, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो दोनों क्या बन गए, मिश्रण बन गए, ठीक। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है शादी के बाद, ठीक। वैसे शादी के बाद प्रेम करो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शादी के पहले का जो प्रेम होता है ना वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता, ठीक। फिलहाल तो अब शादी के बाद का अगर प्रेम बढ़ गया, और अगर बढ़ गया तो फिर कोई समस्या नहीं, जीवन सुधर गया, समझो बात को ध्यान से, ठीक है, क्योंकि बड़ी समस्याएं होती हैं। तो वो जो मिश्रण बनेगा ना, वो जो दोनों के मिलने से मिश्रण बनेगा, ठीक, वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक। लेकिन अगर मिलने के बाद में दोनों में क्या बढ़ गई, नफरत हो गई, अगर समझना ध्यान से, ठीक, किसी भी चीज को लेकर क्या हो गई, नफरत हो गई, अगर नफरत हुई तो ये समझ लो ध्यान से जिंदगी नरक है, जीते जी जिंदगी क्या हो जाएगी, नरक हो जाएगी, ठीक। अगर शादी के बाद में नफरत बढ़ी, ठीक, क्योंकि नफरत बढ़ने से लड़ाइयां शुरू होती है, और लड़ाइयां शुरू होती हैं तो फिर उसके बाद में दुनिया भर की चीजें होती है, ठीक। और देखा होगा आप लोगों ने कि आजकल जल्दी जल्दी से दुनिया भर के डाइवोर्स होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने हार्दिक पांड्या का सुना होगा ना, और यशवेंद्र चहल का सुना होगा, दिनेश कार्तिक का सुना होगा, मोहम्मद सामी का सुना होगा ना। तो ये जो भी है ना, अब इनके पास पैसों की समस्या नहीं है, ठीक। इनमें सिर्फ और सिर्फ कमी किस चीज की है, प्रेम की, क्योंकि इनके बीच में शादी के बाद में वो उस तरीके का प्रेम नहीं हो पाया कि इनकी शादी लंबे समय तक चल सके, ठीक। तो ये मैंने आपसे बताया ना कि अगर मिलने के बाद में प्रेम हो रहा है तो बड़ा बेहतर है, वो मिश्रण क्या कहलाएगा, समांगी। लेकिन अगर मिलने के बाद में नफरत बढ़ रही है ना, तो फिर वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक। अब तो हम इसको थोड़ा समझते हैं किससे, एग्जाम्पल से, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसको साफ कर लेते हैं। देखो अब हम आपको यहाँ पर एक दो बीकर बना के दिखा रहे हैं, जरा मेरी यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा फोकस से समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, इस तरीके से एक ये बीकर ले लिया, ठीक, और एक इस तरीके से ये बीकर ले लिया, ठीक है ना। अब समझना, हमको बनाना है शरबत, क्या बनाना है, शरबत बनाना, ठीक। अब शरबत बनाने के लिए थोड़ी सी मदद करो, क्या करना है तुम्हें, कि हमने क्या बोला कि शरबत में तुम क्या करते हो, ऐसे पानी ले लिया, क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक। तुमने यहाँ पे पानी को बेहतर तरीके से भर लिया, ये बीकर जो है किससे भर दिया, पानी से भर दिया, ठीक है। शरबत बनाना है, ध्यान समझिएगा, पानी से भर दिया। पानी के बाद में क्या करते हो, फिर उसमें चीनी डाल देते हो, क्या डाल देते हो, चीनी, ठीक है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा चीनी भी डाल देते हैं ना, चीनी डालते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे ये येलो कलर से जो चीज दिख रही है ना, वो चीनी है, समझ लीजिए ध्यान से, ठीक। येलो कलर से क्या दिख रही है, चीनी दिख रही है, ठीक। अच्छा किसी किसी का मन करता है यार चीनी के साथ साथ में थोड़ा नींबू मिल जाए तो क्या ही कहना है, कि नहीं है, तो थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं। चलो ये नींबू डाल दिया, थोड़ा सा ही डालना, ज्यादा मत डालना, खट्टा हो जाए तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल नींबू डाल दिया। अच्छा किसी किसी का मन करता है यार थोड़ा सा पुदीना मिल जाए तो ज्यादा ही बेहतर है ना, पता नहीं होता, सोचो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर तुमने क्या करा, यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा पुदीना भी मिला दिया, ठीक। अब एक बेहतर बनकर के तैयार हो गया क्या, शरबत। अब ये एक बेहतर पदार्थ बना, क्या बन गया, शरबत बन गया, ठीक है ना। चीजों को समझो बेहतर तरीके से, ये क्या बन गया, शरबत बन गया, ठीक। अब शरबत में तुम अच्छा लिख लेते थोड़ा सा ना, किनको किनको मिलाया है। तो शरबत में आपने सबसे पहले किसको मिलाया था, पानी को, ठीक है ना। फिर उसके बाद में शरबत में आपने क्या मिलाया, चीनी को मिलाया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद में फिर आपने इसी में दो चीजें और मिलाई थी, वो क्या मिलाया, तो आपने देखा कि इसी में आपने थोड़ा सा नींबू भी मिला दिया, ठीक है ना। नींबू मिलाने के बाद फिर से आपने एक चीज उसमें और मिलाई थी, वो क्या था आपका, पुदीना था, ठीक है ना। ऐसे इतनी सारी चीजों को मिला करके आपने एक मिश्रण तैयार किया। हमने क्या बोला, देखो कम से कम दो हो मिश्रण बनाने के लिए या यौगिक बनाने के लिए, कम से कम कितनी चीजें चाहिए, दो चाहिए, ठीक। दो से ज्यादा कितनी भी मिला दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आपने इन चार चीजों को मिलाकर के एक बेहतर से पदार्थ का निर्माण, गर्मी चल रही भाई साहब, शरबत बना बना करके पीते रहो, भी नींबू वाला, समझ आ रहा है, ठीक। पुदीना डालो, कुछ भी डालो, बशर्ते पियो जरूर। तो शरबत बना लिया, ठीक। अब जब शरबत बना करके आपने पीना शुरू किया, ठीक, तो आपको लगा कि यार इसमें पुदीना ज्यादा होगा, कड़ू होगा, या आपने सोचा कि नींबू ज्यादा होगा, खट्टा ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या लगता है आप यहां से, हम कहते हैं कि एक काम करो भाई साहब कि तुम नींबू को क्या करो, यहां से निकाल फेंको। तो क्या लगता है कि तुम नींबू को निकाल दोगे, या हम कहते हैं यार पुदीना ज्यादा होगा, हमको कड़वा आ रहा है, ठीक है, तो क्या लगता है तुम पुदीना को बाहर निकाल लोगे क्या, भाई साहब दिन भर लगे रहना, कुछ नहीं कर पाओगे। समझो बात को ध्यान से, ठीक है। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ये आपस में घुले, अलग अलग थे तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब ये आपस में घुले तो इनके बीच में प्रेम बढ़ गया, क्या बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया। और जैसे प्रेम बढ़ा, हमने क्या बोला, मिश्रण बनेगा कैसा, समांगी। और समांगी मिश्रण की पहचान ही यही होती है कि मिलने के बाद में जो भी तुमने पदार्थों को मिला रखा है ना, उन पदार्थों में से किसी एक भी पदार्थ को तुम कभी अलग नहीं कर सकते हो। अगर अलग नहीं कर सकते हो तो वही मिश्रण क्या कहलाता, समांगी मिश्रण कहलाता। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे बीकर को लेकर के, ठीक है। अच्छा किसी के भी घर में
नया नया समर लगाओ या किसी घर में नया नया हैंड पंप लगाओ, तो आपने देखा होगा कि उससे जो पानी निकलता है वो एकदम मटमैला निकलता है, उसके साथ में बालू भी साथ में होती है। क्या होती है? बालू साथ में होती है, ठीक, जिसकी हम लोग 1-2 दिन तक सफाई कराते हैं, तब जाकर कहीं पर पीने लायक पानी बनता है, ठीक। तो वही मटमैला पानी जिसके साथ में क्या मिला हो? बालू मिला हो, ठीक, वही बालू वाले पानी को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पानी ले लेते हैं, ठीक है। अब पानी को थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, ये जो है ना, ये क्या है? पानी है, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने क्या करा? ये पानी भर दिया, ठीक है ना, ये समझ लो ध्यान से थोड़ा सा, ये भर दिया आपने इसमें पानी, बोले इसको अपन फुल कर लेते हैं, ठीक। और इस बीकर में आपने ऐसे पानी, बहुत सारा पानी पानी कर दिया, ठीक। अब क्या करना है कि इस पानी में आपको थोड़ी सी क्या देखने को मिलती है? बालू। ये तो सबको तय है ना। अब इसमें तो आपने क्या कर लेनी, थोड़ी सी बालू भर लेनी है, ठीक, क्योंकि वो मिक्स रहती है बालू, है कि नहीं? सबने देखा होगा अच्छी तरीके से ना, इस तरीके से क्या रहती है? मिक्स रहती है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपसे क्या कि एक काम करो यार, इस बीकर को थोड़ी देर के लिए क्या कर दो? शांत रहने के लिए रख दो। अच्छा, ये सोचो कि ये मिश्रण होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर आपस में मिल रखे हैं ना, तो मिश्रण है, ये बात तो तय है, समझो, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए शांत रख दो, टच मत करो, हिला वगैरह कुछ मत करो ना, मतलब अब अगर आपने इसको ऐसे रख दिया, अब रख दिया तो कुछ ना कुछ तो कहानियां होनी चाहिए, ठीक। तो जब आप रखोगे तो आप पाओगे कुछ समय के बाद में कि जो बालू है वो धीरे 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 कहां पर? इस तली में आकर के बैठ जाएगी, ठीक। अब अगर तली में बैठ जाएगी तो आपने बीकर को जैसे ही टेढ़ा किया तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पानी यहाँ से क्या हो जाएगा? बह जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। और बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास में क्या? ठीक, आपके पास में जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पे ये नीचे बालू बचेगा। बात को समझ लीजिए जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये भी तो एक प्रकार का क्या था? मिश्रण था। बट आपने इस मिश्रण में क्या करा? ये जब जैसे ही आपने इनको मिलाया, तो मिलाने के बाद में इन दोनों में नफरत बढ़ गई, प्रेम नहीं हो सका। जैसे पहला इन सब में प्रेम हुआ ना, इन सब में प्रेम नहीं हो सका। अगर प्रेम नहीं हुआ, अगर नफरत हुई, तो ये बात तय है कि तुम्हारी जो चीजें या तुम्हारी जो दोस्ती है या होने वाली तुम्हारी शादी है, वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, ठीक। किसी ना किसी समय में तुम क्या हो जाओगे? अलग हो जाओगे, ठीक। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीजों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा होगा जिसमें लोग शादी के बाद में डाइवोर्स ले लेते हैं, ठीक। ऐसे ये भी अपने आप में क्या कर लेंगे? डाइवोर्स ले लेंगे, ठीक। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोल देंगे? विषमांगी मिश्रण बोल देंगे। परिभाषा सुन लो ध्यान से कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलाकर बनने वाला नया पदार्थ में से मिलाए हुए पदार्थों को अगर पुनः प्राप्त कर लिया जाता है तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है, और अगर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक। दोनों की परिभाषाएं ध्यान से सुन लो और नोट्स में लिख लेना। नहीं समझ में आया दोबारा फिर से रिपीट करा लेना, आराम से समझ लेना, ठीक। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में? इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिएगा दोस्तों, सब लोग अपना अपना समझिएगा ध्यान से ना, सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझाई जाएंगी। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करते हैं किसके बारे में? यौगिक के बारे में, ठीक है ना। अब अगर हम आपसे कहें कि यौगिक क्या है, अभी बताया हमने आपसे कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिला दो या दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को मिला दो, उनसे मिल करके क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा, ठीक। अब यौगिक की भी कहानी है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अब एक छोटी सी कहानी सुनो सबसे पहले, ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बर्जीलियस। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, जरा समझना, ठीक। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? बर्जीलियस, ठीक है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। बर्जीलियस थे, ठीक, और मेरे ही तरीके से पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? केमिस्ट्री, ठीक है ना। मेरे ही तरीके से क्या पढ़ाते थे? केमिस्ट्री पढ़ाते थे। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं ना केमिस्ट्री आपको, ऐसे ही वो भी क्या थे? केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, ठीक। अब जब ये केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो इनके क्लास में कई सारे शिष्य भी पढ़ने आते थे, समझो, बात को समझ लो जरा ध्यान से, ठीक है। यानी ये हो गया बर्जीलियस साहब, ठीक। और इन बर्जीलियस साहब की क्लास में भी कई सारे बच्चे जो थे ना, वो क्या करने आते थे? पढ़ने आते थे इनसे, समझ लो ध्यान से, ठीक। कई सारे लड़के लड़कियां इनसे कोचिंग लेने आते थे। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हो ना, ऐसे इनसे पढ़ने के लिए कई सारे बच्चे जो है ना, वो क्या लेने आते थे? कोचिंग लेने आते थे, ठीक है ना। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक। अब क्या था कि इन्हीं की कोचिंग में एक अलग प्रकार का लड़का था। अब अलग प्रकार का लड़के से मेरा क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है यार, ये कलर बहुत गंदा है, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है ना, ये मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये एक अलग लड़का था। अलग लड़के से मेरा मतलब है कि ये इन सब में मैच नहीं करता था, ठीक। और सबकी क्लास में कोई एक दो बच्चे ना शैतान टाइप के होते ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये थोड़ा शैतानी ज्यादा करता था। जो बर्जीलियस साहब थे ना, ये इस बच्चे से चिढ़ा करते थे, थोड़ा थोड़ा कहते थे कि यार तुम इतना क्यों परेशान करते हो ना, क्योंकि दुनिया भर के आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछना,
ना, इस बच्चे की थोड़ी सी ये फितरत थी और इस चीज को लेकर के थोड़ा सा इनसे चिढ़ते थे। ठीक, तो हुआ क्या, एक बारी कि बर्जीलियस साहब को, बर्जीलियस जो थे वो पढ़ा रहे थे किसके बारे में, कार्बन के बारे में, ठीक है ना। अब इन्होंने जो है ना कार्बन के बारे में पढ़ा रहे थे, मतलब कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे बच्चों को, और फिर अचानक से इनके मन में एक बात आई, और वो क्या बात थी कि यार कोयला जो है, क्या है, कोयला, समझना बात को ध्यान से, थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करो। कोयला हो गया, और एक दूसरी बात और थी, वो क्या थी, जैसे मान लो यहाँ पर आपने सुना है हीरा, क्या सुना, हीरा, ठीक, तो ये कोयला हो गया, हीरा हो गया, इनके बारे में जब इन्होंने सुना, तो फिर इनको एक मन में बात आई, क्या बात आई कि यार जो कार्बनिक यौगिक है, देखो उस समय कुछ ज्यादा खास कार्बनिक यौगिकों के बारे में पता नहीं था, कि ये दो बातें थी। अब कोयला जो होता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्योर और प्योर किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि जो कोयला है वो प्योर कार्बन का बना होता है। ठीक, अच्छा, हीरा भी जो है ना, अब कोयला को ही तपा तपा के हजारों की सालों तक ना वही खदान में बेचारा दबे 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 दबे, ठीक, भयानक बर्दाश्त कर रहा है ना, जब तक तपोगे नहीं तब तक हीरा नहीं बनोगे, सीधी बात है। तो कोयला हजारों सालों तक तपता रहता है, दबा रहता है, जलता रहता है, ठीक, तब जाकर के क्या बनता है, हीरा। मतलब अगर मैं बात करूं आपसे क्या, कि अगर यहाँ पे जो हीरा बना है वो एक्चुअली बना किस चीज का है, कार्बन का ही तो बना है। तो प्योर कार्बन होता है हीरे में, प्योर कार्बन होता है कोयले में। ठीक, अब ये दोनों की दोनों चीजें जो है ना वो इंसान ने नहीं बनाई है, वो किसने बगन बनाई है, भगवान ने बनाई है। ठीक, यानी जो कोयला है ना, पत्थर वाला कोयला या जो लकड़ी वाला कोयला, ये सब हमें भगवान ने ही तो दिया है। ठीक, बोले घर में हम तो कोयला बना लेते हैं, तो बना लेते लकड़ी वाला कोयला, तुम वो बात ठीक है, लेकिन क्या लकड़ी तुमने बनाई है क्या, या तुम्हारे पापा ने बनाई है, जरा सोच करके देखो। ठीक, वो तो किसकी देन है, प्रकृति की देन है ना। तो अगर तुम नहीं कुछ कर सके हो ना, तो फिर अगर प्रकृति की ही देन है तो जरा सोच करके देखो कि जो कोयला है वो भी किसकी देन है, प्रकृति की देन है, हीरा है वो भी किसकी देन है, प्रकृति की ही तो देन है। ठीक, अब जब ये सारी बातें हो रही थी ना, तब बर्जीलियस के मन में एक बात आई, और वो बात क्या थी, उन्होंने बताया अपने सभी विद्यार्थियों को कि जो कार्बनिक यौगिक हैं, वो जो कार्बनिक यौगिक हैं, उन्हें कभी कोई प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। फिर सुनो, कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें कभी कोई प्रयोगशाला में नहीं बना सकता। ये बात जो है इस लड़के को बुरी लग गई, चिढ़ता था भाई साहब, ये दिमाग का बहुत तेज था। देखो जो फालतू क्वेश्चन पूछता है हर बार ये मत समझना कि वो बेवकूफ ही रहा होगा ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट लड़का था। ठीक, इसकी खुद की घर में क्या थी, लैब थी। सोचो इतना दिमाग वाला लड़का था, इसकी खुद की घर में लैब थी, ये आते थे पढ़ के चले जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये भाई साहब जितना भी सिखाते थे घर में जाकर के प्रैक्टिकल करके देखता था लैब में कि सच भी पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो अब जैसे इन्होंने ये बात बोली, ये लड़का सिर में ले गया, अपने दिमाग में ले गया इस बात को, सर जी इसका बदला आपसे लेकर के रहेंगे ना, आप हमको हर समय डांटते रहते हो, पीटते रहते हो, बेइज्जती करते रहते हो मेरी ना, इस चीज का मैं बदला आपसे लेकर के रहूंगा। ठीक, अब जब बदले की बारी आई तो इस लड़के ने जैसे ये बात सुनी, किससे, बर्जीलियस से, क्या कि जो कोयला है, हीरा है, या जो कार्बनिक यौगिक है उसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते ना, इस चीज को लेकर के, ठीक, ये लड़का इसके दिमाग में घर कर गई ये बात। अब इसने दिमाग लगाना शुरू किया, लैब में प्रयोगशाला शुरू कर दी, लैब में प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक, अब इतना ज्यादा इसने वहां पर मेहनत करी और अंत में से फाइनली एक तत्व का एक यौगिक का निर्माण करा। यौगिक का नाम था यूरिया। क्या नाम था, यूरिया। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा NH2CONH2। ठीक, ये फॉर्मूला था। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, कार्बन। देखो ध्यान से, दिख रहा क्या, बोले कहाँ दिख रहा, देखो ये दिख रहा, ये क्या दिख रहा आपको, एक कार्बन दिख रहा, नहीं दिख रहा। ठीक, तो जहां पर कार्बन पाया जाएगा वो सब क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। समझना बात को ध्यान से, जहां पर कार्बन पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे इसने खोजा और लेके गया, बोलिए गुरुजी देखिए क्या लेकर के हम आए आपके लिए। बोले क्या है, दिखाओ जरा ध्यान से। ठीक, तो देखा यूरिया है। बोले ये यूरिया है, बोले हाँ यही तो यूरिया है। बोले तो क्या करें हम इसका, बोले इसमें कार्बन है। अब अगर कार्बन है और इसको मैंने प्रयोगशाला में बनाया है तो आपकी बात क्या हो गई, झूठ साबित हो गई। बात को समझो जरा ध्यान से। ठीक है, और भरी क्लास के सामने उसने, ठीक है, वैसे करनी नहीं चाहिए ना, लेकिन कर दी। क्यों, क्योंकि ज्यादा सता रखा था टीचर ने उसको। ठीक है, तो बताया कि यही तो है, आपने बोला था ना एक दिन कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, मैंने बना करके दिखाया है। और देखिए जरा ध्यान से, इस यूरिया के अंदर कार्बन है कि नहीं है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि जिन जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल देख लो फटाफट जल्दी से। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कह दिया क्या, CO2, क्या कह दिया, CO2। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा तुम्हें, कार्बन दिख रहा, तो क्या बोलोगे, ये कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, दूसरी चीज हमने आपसे कह दिया यहाँ पर क्या, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अब किसी किसी को भाई साहब का ये कार्बन दिखने लगे या ये कार्बन दिखने लगे। ठीक, नहीं है बेटा ये कार्बन, ये कैल्शियम है, Ca, ये क्लोरीन है, Cl। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है।
तो ये दोनों, ये जो यौगिक है वो क्या कहलाएगा, अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि अगर यौगिक में कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक है, और नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक है, बात खत्म। ठीक, जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ पर NaCl, ये भी तो एक यौगिक है, दो पदार्थ मिले, दो तत्व आपस में मिले, अब दो मिले लेकिन इसमें कार्बन है क्या, नहीं, किसी किसी को दिखने लगे ये कार्बन है, नहीं ये कार्बन भाई साहब वो Cl है, क्लोरीन है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कार्बनिक यौगिकों में और अकार्बनिक यौगिकों में। अगर अभी भी है तो एक काम करना कि इसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना बेटा। ठीक है, अब हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में, तत्वों के बारे में। जरा समझ लो, जानते हैं किसके बारे में बातचीत करेंगे, तत्व के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, अब तत्व के बारे में क्या बातचीत करेंगे, जरा फोकस करना, चीजों को ध्यान से समझिएगा। हमने बताया आपको कि एक ही प्रकार के अगर परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब तत्व भी कितने प्रकार के होते हैं, धातु होता है, अधातु होता है, और क्या होता है, उपधातु होता है। जल्दी जल्दी दिमाग में सोचो कि धातु क्या होता है, सोचो जल्दी जल्दी से अपने दिमाग में। ठीक है, बैठे मत रहा करो, केवल थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, चीजों को फील करो, समझने की कोशिश करो, तो समझ में आएंगी चीजें। जल्दी से बोलो फटाफट, क्या बोलते हो, धातु किसको बोलोगे, तो दो बातें याद रखो मेरी। कितनी बातें याद रखो, दो बातें। ठीक, पहली चीज को ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है ऊष्मा, क्या याद रखना है, ऊष्मा। ठीक, और दूसरी बात आपको याद रखनी है विद्युत, क्या बोलोगे, विद्युत, बस, करंट। ये दो बातें याद कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो, ऊष्मा समझ में आती है कि नहीं आती है, ऊष्मा समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, सोचो जरा ध्यान से। ऊष्मा का मतलब होता है कि हीट, यानी कि जैसे आपने सोचो, जिसने अच्छा लगी हो तुमको तो अच्छे तरीके से ही होगा कम से कम। ठीक, और अगर खाना बनाए हो तो ये तो बिल्कुल हो ही सकता है, 100% ये आपके साथ में हुआ होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा गैस का चूल्हा हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही बना लेते हैं थोड़ा सा उल्टा सीधा, समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइंग अपनी बहुत ज्यादा बेकार है। अब ये मान लो यहाँ से लॉ निकल रही है, ठीक, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये कढ़ाई रखा हुआ है। ठीक है, अरे बन जाओ यार जल्दी से, जो भी है ना, ये कढ़ाई रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ये क्या रखा हुआ, कढ़ाई रखा हुआ। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ पक रहा है, अब जो भी पक रहा है पता नहीं क्या पक रहा है। ठीक है, जिसको जो पसंद है वो अपना पका लेना, मेरी बात समझो ध्यान से। ठीक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब इसमें कुछ पक रहा था और पकते पकते तुम्हारा मन करा कि हम क्या करें, इसको चलाएं। ठीक है, थोड़ा सा पका दो कुछ भी यहाँ पे ना, जो भी चीजें पक रही हैं, ठीक, पकने दो, कोई समस्या नहीं है। अब तुमने क्या करा, इसको चलाने के लिए तुमने इसमें एक कलछी डुबोई, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा समझ लेना ना ध्यान से, ड्राइंग यार बहुत गंदी है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तुमने इसमें क्या करी, कड़छी डुबोई, ठीक, और कड़छी डुबो करके तुम चला ही रहे थे उसको, और अचानक से तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने बाहर से आवाज दी, लड़की सुनो ध्यान से, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आवाज दी कि बेटी इधर आओ फटाफट, जल्दी आओ, कुछ काम है हमको। ठीक, अब तुम गलती से इसको इसमें ऐसे रख करके चली गई, भूल गए। ठीक, समझना मेरी बात को ना, ठीक, रख करके भूल करके तुम चली गई। ठीक, अब जब तुमने वो बाहर के काम जो भी काम बताया मम्मी ने, ठीक, वैसे बताया क्या होगा, पोछा वोछा लगाना रहेगा ना, बर्तन धुलने रहेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं बताता तुम लोगों को ना। तो अब जब तुमने ये काम निपटा लिया और काम निपटाने के बाद तुमको अचानक से स्मेल आई कि यार सब्जी लग रही है, अब लग रही जल रही ना, अब अच्छा ये सोचो ना कि ये सब इतना डीपली हमें क्यों पता है, तो भाई साहब हम भी 10 सालों से ही खाना बनाने का एक्सपीरियंस रखते हैं, समझ रहा है। ठीक, 10 साल का अपने आप में भी एक्सपीरियंस है। ठीक, हाँ, मेरी एक बहन हुआ कर, ठीक है, अभी भी है फिलहाल, लेकिन जो मेरी बहन है ना, वो मुझसे मार मार के काम करवाती थी, समझो भाई साहब। ठीक, खाना बनाने का काम, वो पोछा लगवाने का काम है ना, ये दुनिया भर के जो काम थे ना, वो मुझसे मार मार के करवाती थी। ठीक, तो मुझे इन सब चीजों का बहुत बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस है। ठीक, अब जैसे ही तुमने सोचा गया कि हमको सब्जी लगने की, सब्जी जलने की स्मेल आ रही है, अब तुम एकदम पूरे फुल स्पीड में आए और आकर के तुमने कलछी को पकड़ा, जितनी स्पीड में पकड़ा उतनी स्पीड में तुम छोड़ दोगे। सोचो, जितनी स्पीड में तुमने कलछी को पकड़ा उतनी स्पीड में तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहां से जो हीट निकल रही थी वो किसको लग रही थी, इस कढ़ाई में। ठीक, और कढ़ाई के माध्यम से ये धीरे धीरे हीट कहां पहुंच गई, इस कड़छी के पास पहुंच गई। बात को समझो जरा ध्यान से। ठीक, तो हीट का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और जहां जहां हीट का ट्रांसफर होता है वो सब क्या कहलाती है, धातुएं कहलाती है। बात पल्ले पड़ी, समझो बात को ध्यान से। ठीक, एक कंडीशन नहीं, दोनों मैच करनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दूसरी कंडीशन आती है। ठीक, हमने क्या बोला, ऊष्मा का तो होना चाहिए, लेकिन दूसरी कहानी किसको लेकर के, विद्युत को लेकर के। ठीक, करंट का भी प्रवाह होना चाहिए। आपने एक कॉपर का तार लिया, मान लो यही लिया आपने। ठीक, ये कॉपर का क्या लिया, एक तार लिया। ठीक, ये आपके पास में क्या है, एक कॉपर का तार है। ठीक, और इस कॉपर के तार में तुमने क्या करा, इधर से इसको जो है ना प्लग से जोड़ रखा। किससे जोड़ दिया, प्लग से जोड़ दिया। ठीक, और प्लग से जोड़ने के बाद में तुमने बोला किससे, रामलाल से कहा कि रामलाल भाई साहब जरा इस तार को चेक करो, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तार ये सही है कि नहीं है। ठीक, और तुमने ये बताया नहीं भाई साहब रामलाल को कि हम पहले से उसको प्लग में अटैच किए हुए हैं ना। अब रामलाल ने गुस्से में आकर के क्या करा, अपने
एक हाथ को इसमें लगाया। अब जैसे ही एक हाथ को इसमें लगाया भाई साहब, रामलाल को लगे झटके। क्या लगे? झटके। ठीक, अब रामलाल को जब झटके लगे तो रामलाल के हालात कुछ ऐसे हो गए। समझ में आता कि नहीं आगे? ठीक है। हाँ, तो बोले यार करंट तो लग रहा है भाई साहब, ठीक, दौड़ रहा है करंट कायदे का। तो अब तुमने देखा ये जो कॉपर का वायर था, तो इस कॉपर के वायर में करंट आसानी से क्या कर पा रहा था? फ्लो कर पा रहा था। ठीक है, तो बस यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें सीखना था कि जहां पे ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही आसानी से प्रवाह हो जाता है, वो सब क्या कहलाती है? धातुएं कहलाती है। क्या कहलाएंगी? धातुएं कहलाएंगी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे तत्व जो, ठीक, ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाती हैं। ठीक है ना, कभी कभी सुचालक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन काहे को पालना ना, सुचालक है, चालक है, अचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है ना, क्यों इस चक्कर में पढ़ना हमें ना, हमें केवल 3 बातें सीखनी है, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक, अच्छा, दूसरा आधातु के बारे में अगर हम बातचीत करें, किसके बारे में बातचीत करें? आधातु के बारे में। ठीक है, अभी तो मान लो सबके घर में, ठीक है, कनेक्शन वगैरह हो जाता ना, पहले लाइट चोरी करते थे अपन, क्या करते थे? चोरी। ठीक है, और हम लोगों को सिखाया जाता था कटिया फांसना। अब जिसने फांसी होगी उसको पता होगा, ठीक, कि कटिया कैसे फांसते थे। तो एक बड़ा लंबा सा बांस का डंडा लेते थे, ठीक, और उसमें तार फंसाते थे, और फिर वो तार जो है ना अपन डायरेक्ट नंगे वाले तारों में लगा देते थे। ठीक है, आपने देखा होगा ना वायर जो नाम है। ठीक, अभी तो केबल चलने लग गया, पहले ट्रिपल तार वायर चलते थे। ठीक है, तो उसकी कहानी ना, उसमें जब तुम कटिया फांसते थे तो कटिया में तार तुमने फंसा, तार में टच भी कर गया तुम्हारा बांस का डंडा, ठीक है, लेकिन तुम्हें करंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसमें करंट का फ्लो होता ही नहीं है। ठीक, और जहां करंट का फ्लो नहीं होता है, वो बात ध्यान रखना कि वो सब क्या कहलाती है? आधातुएं कहलाती हैं। यानी तुम यहाँ पर बोलोगे विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? आचालक होते हैं, या बोल सकते हो कुचालक होते हैं। ठीक, उपधातुएं किसे कहते हैं? तो बस इतनी सी बात याद रख लो, क्या, कि जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाए। समझ में आ रहा है? जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के ही गुण पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएगी? उपधातु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उपधातु कहलाएगी। ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। फिलहाल ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इसको क्या? अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये क्या बन गया? आपका अर्धचालक बन गया। ठीक, तो तीनों की परिभाषाएं याद हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? ठीक, अगर परिभाषाएं याद हो जाएंगी तो थोड़ा सा इनके बारे में और जान लो। क्या जानना है? कि उपधातुएं कितनी हैं? टोटल 118 तत्वों में से उपधातुएं कितनी है, ये फिक्स करके रखा गया है। और टोटल उपधातुएं कितनी है? 7। अब 7 उपधातुओं के मैं आपको नाम बता रहा हूं, जरा एक ट्रिक याद रख लीजिए। पहले लिखिए ए बस पट जाओ। क्या हो जाओ? पट जाओ। ठीक, ए बस पट जाओ। ठीक, ये ऐसे 7 है, देखो 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक, ऐसे 7 नाम आपको याद कर लेने हैं। ठीक, और कैसे याद करने हैं अभी हम सबको बता रहे हैं कौन कौन से नाम है। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। ए से यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक, इस ए का नाम है एल्यूमिनियम, सॉरी, ठीक, एंटीमनी, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या नाम है? एंटीमनी। ठीक है, एल्यूमिनियम मत बोल देना, वो धातु है। एंटीमनी बोलना। क्या बोलना? एंटीमनी बोलना। ठीक, अब बा से याद रखना है आपको, क्या? बोरान। ठीक है ना, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सा। तो सा से याद रखना है आपको, क्या? सिलिकॉन। जल्दी जल्दी से नोट कर लो फटाफट। ठीक, लिखते जाना, साथ में नोट जरूर बनाना। ये समझ लो, हमने आपसे वादा कर रखा है और तुमने भी अपने आप से वादा कर रखा है। ठीक है, पा से याद रखना है आपको, क्या? पोलोनियम। पा से क्या याद रखना है? पोलोनियम। ठीक, और उसके बाद में टा से क्या बोलना है आपको? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम। ठीक, टेल्यूरियम। और उसके बाद में एक वर्ड लिखा हुआ है जा। तो जा से याद रखना है आपको, क्या? जर्मेनियम। क्या बोलना है? जर्मेनियम। और ओ से याद रखना आपको, क्या? आर्सेनिक। क्या याद रखना है? आर्सेनिक। ठीक, तो इस तरीके से याद रख लो इन सभी चीजों को, बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हमारा ये जो स्लाइड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग रासायनिक अवस्था से पदार्थ को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, तत्व को यौगिक में और मिश्रण में। ठीक, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, और तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बात और है आप लोगों से कि आपको हम यहाँ पर धीरे धीरे सारे लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, बशर्ते आप लोगों को एक काम करना है कि अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा। ठीक है, इससे हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा और हमारा मन भी लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो जरूर इतना काम करिएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।